अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़दिल, बुखलाहट का शिकार, फटीचर और फट्टू नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का प्रेसिडेंट, सुरियानी इब्रानी जबान में एक्स प्लेटफॉर्म से इस खबीस ने अपने आप पर रहम की भीख मांगी है। और खबीस लिखता है, मैं आप हजरात के सामने उसका ट्वीट पेश करूंगा स्क्रीनशॉट, कि दहशतगर्द ईरान ने हमारे हॉस्पिटलों पर और आबाद बस्तियों पर हमला किया। इस बेवकूफ और इस अकल के अंधे और इस जालिम और दहशतगर्दी की तारीख रकम करने वाला और दहशतगर्दी में अपने आप की मिसाल कायम करने वाला और हिटलर जैसे इंसान को पीछे छोड़ने वाला जलील, रजील और खबीस इंसान, एक मुल्क जो उसका अपना दिफा कर रहा है, इस जालिम के हमलों का दिफाई जवाब दे रहा है, उस मुल्क को दहशतगर्द। मैं बिल्कुल भी ईरान की तायद और मुवाफकत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन गजा के मासूम बच्चों की, उन निहत्ती खवातीन की और उन मजलूम भाइयों और बहनों की और मां की पेट में रहते हुए ऐसी माएं जो अपनी रूह परवास कर अपनी रूह जान आफरी के हवाले कर रही है, ऐसे बच्चे जो अपनी मां की गोदों में सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रही हैं और उनकी माएं उनसे जुदा हो रही हैं, ऐसे बाप जो बूढ़े हैं, जिनके बुढ़ापे की लाठियां और सहारे उनके बेटे उनके आंखों के सामने शहीद हो रहे हैं, अपने बेटों को अपने हाथों से दफनाने वाले बापों को और उनके दर्द को इस जालिम ने महसूस नहीं किया। इस जालिम ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, सुबह नहीं देखा, शाम नहीं देखा, हर वक्त गजा के निहत्ते हमास ने उस पर कार्रवाई की थी। अगर ये इंसान होता, अगर इसके अंदर किसी किस्म की इंसानियत होती तो अपनी दिफाई कार्रवाई हमास पर करता, ना कि गजा के रफा के निहत्ते मुसलमानों पर और खवातीन पर और मासूम बच्चियों पर और हमारी नौजवान बहनों पर, जिन पर इसने तशद्दुद और जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं। हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ा, स्कूलों को नहीं छोड़ा, कॉलेजों को नहीं छोड़ा, पब्लिक के पैलेस और मकामात को नहीं छोड़ा। और ये जालिम आज ईरान से रहम की भीख मांग रहा है और मांगते हुए खुद दहशतगर्द होते हुए किसी और को दहशतगर्द का धब्बा लगाते हुए, उस पर दहशतगर्दी का निशान लगाते हुए कह रहा है कि दहशतगर्द ईरान हमारे आबादकार बस्तियों पर हमला कर रहा है। जिस वक्त ये खबीस अपनी मिसाइलें और अपनी बमबारी फिलिस्तीन के गजा पर, गजा के निहत्ते मुसलमानों पर कर रहा था, तो इस दहशतगर्द की अकल कहां गई थी, इसकी सोच कहां गई थी? और पूरी दुनिया को और 57 ममालिक वाले बंगड़ियां पहने हुए, चूड़ियां पहने हुए अपने हाथ में हुक्मरानों को क्या हुआ था। लेकिन आज अमेरिका भी है कि अपने सर पे ढिंढोरा पीट रहा है और ईरान को धमकियां दे रहा है कि हम सब मिलकर तुझ पर हमला करेंगे। लेकिन जिस वक्त ये निहत्ते मुसलमानों पर हमला हो रहा था, उन्हें मिटाया, पूरा गजा डिमोलिश किया जा रहा था, तो इस वक्त ये लोग कहां गए थे? इनकी सोच को क्या हुआ था? इनके अफकार को क्या हुआ था? इनके ख्यालात को क्या हुआ था? खुदारा बाज आए। अभी भी इन हालात में भी इस खबीस की खबासत बंद नहीं है। अभी भी रोजाना गजा से खबरें मौसूल हो रही हैं, कभी 20, कभी 50, कभी 10 नौजवान, बूढ़े, बच्चे, बच्चियां, खवातीन शहीद हो रही हैं। और ये कहता है कि ईरान ने इस पर हमला किया, ये तो अल्लाह ने इस पर अजाब का सिक्का जमाया है और अल्लाह ने इसे दिखाया है कि अजाब क्या होता है, जुल्म क्या होता है और किस तरीके से वो लोग सह रहे हैं। वो लोग सहने के बावजूद अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये कि भागे जा रहे हैं और अपनी जान की हिफाजत के लिए दौड़ रहे हैं। दौड़ना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रखा है कि तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि ये दिनों की गर्दिश को हम लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, हेरा फेरी करते रहते हैं। हमेशा के दिन खुशी के दिन नहीं हुआ करते और जिस पर गम की, मुसीबत की, तकलीफ की हालत है वो भी हमेशा यकसा नहीं हुआ करती।
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، یقیناً ہمارے غزہ کے فلسطین کے بھائی اور بہنیں اور معصوم بچے جو بچے ہوئے ہیں وہ لوگ عسر کی حالت سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں ہے کہ میرا رب ان کے لیے جلد از جلد یسر کی حالت پیدا فرما دے، ان کو خوشحالی، چین، سکون اور ان کی قربانیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں جو لوگ حیات ہیں انہیں دیکھنا نصیب کرے، اور شہداء کی روح کو تازگی بخشے اور ان کے دلوں کو اور ان کے روحوں کو سکون پہنچائے ان لوگوں کی ہزیمت سے، ان لوگوں کی ذلت سے، ان لوگوں کی رسوائی سے، اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب مسلط کیا ہے اس عذاب سے شہداء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ چین پہنچائے، سکون پہنچائے، انجام فرمائے۔ یہ وہی بنی اسرائیل سے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ یہ آیات کا نزول کسی اور وقت کے لیے تھا، اس کا پس منظر کچھ اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایران کو ان لوگوں پر مسلط کر کے پھر ایک مرتبہ ثابت کر دیا اور اپنا کر دکھا، اپنا عذاب اس پر نازل کرتے ہوئے دکھا دیا کہ کس طریقے سے اللہ نے اس ظالم کو، اس کی کمر کو توڑ رکھا ہے، بخلاہٹ کا شکار آج رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر یقیناً ان غزہ کے مسلمانوں کو جن پر مظالم کے عذاب کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے بچوں کو جن سے جدا کیا گیا، جن کے نوجوان بچوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، جن پر بارود اور بم کے گولے برسائے گئے، اور اس وقت یہ لوگ مزے اڑا رہے تھے، آج یہ لوگ خود زندگی کی، امن کی، چین کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے رب نے صحیح فرمایا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی لیے ظالم کو اترانا نہیں چاہیے، ظالم کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ انسان کی عقل کو اللہ کی پکڑ جکڑ کر رکھ دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ اس خبیث کا، بنجامن نیتنیاہو کا آج یہی عالم ہے، اور اس کی یہ حالت سبق ہے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل غزہ پر رحم فرمائے، انہیں چین، سکون، امن و امان اور قرار کی حالت پھر سے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔